हेलो सर, ये रहे आगे आओ ना, आगे आओ। चलिए चेक करते हैं कौन सी गाड़ी है, देखना चाहते हो? यस। वैसे है तो मेरी हाइट के हिसाब से सेट हो मम्मा, लेकिन आप थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि आपकी भी फोटो आ जाए और बहुत आगे भी आप। ये मम्मी पापा है। आप क्या दिखा रहे हो सर? में क्या दिखा रहे हो लोगों को? आपसे ऐसे कर, इधर आओ ना। हमारे फोटोग्राफर किसी में जगह दीजिए, थोड़ा खाली और क्या हो गया? ओके, तैयार हो? अभी हम गाड़ी को फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ लेके चलते हैं। फिर एक बार 1 2 3 89 हाँ जी, अब बंद हो गया। हाँ जी, अभी रुक जाओ। नहीं आपके ही है। थोड़ा साइड हो गया। वो डिफेंस में बैठे पीछे। और आज एक और फिर असली बेस्ट वेलनेस के अंदर नई डिफेंडर आरजे जयपुर नंबर यूएन चल रहा है। 8990। फिर एक बार 8990 की डिफेंडर असली बेस्ट वेलनेस में एक और आ चुकी है। और आज मैं ब्लैक कलर की डिफेंडर से एक और ब्लैक कलर की डिफेंडर लेने एमपी मोटर्स जयपुर पहुंच गया और अपनी डिलीवरी ले गया। तो हम चाहते हैं कि कृष्ण जी किधर चलेंगे, आप आए एक बार, आप वो बुके उके मंगाओ। डरा रहे हैं अभी आप भी पहना दो गुरुदेव। सर इधर पीछे जाइए, इस साइड में। आप
अंदर जी आप लोग हाँ बोलो चाबी मंगाओ चाबी जरा जी चाबी मंगवाने वाली पहले आ जाओ आप ही दे दो एक बार आपका प्रोसेस भी पूरा कर लेते हैं आप दोनों ले लेंगे बाद में जी बड़ी चाबी नहीं है ना कभी नहीं बड़ी है गाड़ी है ना बड़ी ना मेरी है इसकी है पापा इसके कई हकदार है नहीं माला रेड वाले इसको बना छूट जाएगा हाँ ये पहनाओ छोटे मोगली आज फिर एक डिफेंडर इसके लिए जोरदार तालियां कृष्ण जी को इनके पूरे परिवार को इनके पूरी टीम को असली बेस्ट वेलनेस की तरफ से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अब तक आपका बिजनेस F-Phase की स्पीड से चल रहा था अब आपका बिजनेस दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग कार डिफेंडर की स्पीड से चलेगा चाहे वो बिहार हो चाहे राजस्थान वैसे ही दौड़ेगा और आज इस डिफेंडर तक कृष्ण जी कैसे पहुंचे क्या ये सारे लोग जानना चाहते हैं यस लेकिन उससे पहले आज कृष्ण जी के मम्मी पापा यहाँ पे हैं पिछली गाड़ी में शायद आप लोग डिलीवरी की बात कर रहे हैं डिलीवरी नहीं थी वजह क्यों नहीं आए थे मंगलवार तो नहीं था नहीं F-Phase में थे नहीं थे F-Phase में नहीं थे नहीं थे ना ना अब आप क्यों नहीं थे आप बताओ नहीं तो मुझे तो पता क्यों नहीं थे नहीं मुझे तो पता है मैं तो बता दूंगा हाँ तो आप बता दो नहीं मैं बता दूँ क्यों नहीं ना आप अरे छोटी कार की डिलीवरी में आते ही नहीं हो तो मैंने क्या जयगवार में आना है यार डिफेंडर की डिलीवरी में आएंगे इसलिए नहीं थे तो आज अंकल जी और आंटी जी भी यहाँ पे हैं हम इनसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं अंकल जी आपके घर में आपके बेटे ने बहुत ही बड़ी कार ली है चाहे उम्र में छोटा हो लेकिन गाड़ी बहुत बड़ी ली है और आज भी हिंदुस्तान में लिमिटेड लोगों के पास एक कार है और ये कार होना ही ये कार नहीं है एक स्टेटस सिंबल है जहां से भी जाती है लोग आंख करके ऐसे देखते हैं कौन जा रहा है और अक्सर कृष्ण जी तो जहां से जाएंगे तो लोग यही बोलेंगे किसी पैसे वाले बाप का बेटा जा रहा है पर उनको कौन बताए एक मेहनती बेटे ने अपने पापा को पैसे वाला बना दिया ये पावर है असली बेस्ट वेलनेस की तो आज कैसा लग रहा है इनका जी हम आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा सा दिल की जो भी भावनाएं थोड़ा बोलिए बहुत खुश हूँ और क्या कहना चाहते हैं शब्द भले ही कम हो लेकिन भावनाओं पे जाइए आंटी जी आज कैसा लग रहा है पहले तो सबसे पहले आप लोगों की ही चाबी है आप लोग आ जाओ आंटी जी मेरे पास आ जाओ मेरे पास ही बेटी का प्लेट मेरे नाम आज वाला कैसा लग रहा है आपको जोरदार लग रहे हो बढ़िया और क्या कहना चाह रहे हो बस सारे धन्यवाद से बस बहुत और आज कानू के पास भी अपने से बड़ी कार आई है
और मुझे लगता है कानू इस गाड़ी में जब चढ़ेगा तो सीढ़ियां लगा के चढ़ेगा। ये तो ऊपर वाले में बैठते हैं। हाँ, और इसलिए इस गाड़ी पे सीढ़ियां भी लगी हैं। अब बताइए बेटा, गाड़ी आई है डिफेंडर, कैसा लग रहा है आज? किसकी है गाड़ी, किसकी है? आई एम बिजी। सबकी है। ये बोल रहे सबकी है। देखो दिल की बात बोल दी। पापा पापा। मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आप डिफेंडर की मालकिन बनी हो, मालिक तो ये बने ना, तो वैसे तो अक्सर हम कहीं भी डिलीवरी में जाते हैं तो लोगों को ये बताते हैं कि गाड़ी जो होती है वो टीम की होती है, और मैडम को, परिवार को, मम्मी पापा को छोड़ के लीडर कभी भी फॉलोअप पे चला जाता है, पर आप ये मौका थोड़ा कृष्ण जी को कम ही देते हैं। वो पता सभी को है, वो पता सभी को है कि आप जैसे फॉलोअप के लिए जाते हैं तो आप भी साथ में फॉलोअप करने जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं, तो लेकिन आप दोनों उसके मौके को इनकेस करते हैं, इसलिए अक्सर ये गाड़ी आपके पास रहनी है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद, और मेनली एसबीएस प्लेटफॉर्म का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक ऑर्डिनरी से इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दी, और बहुत ये बोल सकती हूँ, ये एक आम इंसान की सोच नहीं होती, लेकिन इस सोच को मुमकिन किया है इस प्लेटफॉर्म ने, डायरेक्ट सेलिंग ने। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में लोगों को विश्वास नहीं होता। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि लोग विश्वास नहीं करते, फेज लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग नेगेटिव बातें ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जो बंदा इसमें टिका रहता है, जो कंटिन्यू मेहनत करता है, उसकी जीत होती है, और उसका एग्जाम्पल हमारे सामने कृष्ण सर है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि ये मेरी लाइफ में आए और इतनी लग्जरियस लाइफ मेरे को दी। थैंक यू सो मच सर। अब प्राउड ऑफ यू के अलावा आई लव यू सर। आपने तो पूरा बोला, आपको कैसे पता हम यही बुलवाना चाहेंगे? थोड़ा बहुत सर आप लोगों के साथ जान के रह के पता लग गया है ना कि क्या आप बुलवा सकते हो। और अब हम उस पल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज कृष्ण जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार के साथ, और आप वास्तव में किस्मत वाले हो। हम लोग बोलते हैं कि ये किस्मत वाला है ना? और सच बताऊं, ये किस्मत वाला है। बताता हूं कैसे। कृष्ण जी अपने लाइफ में लोगों को ये बता सकते हैं कि हम जीरो से यहाँ तक आए हैं, लेकिन जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ वो कभी थोड़ा ही बताते हैं। तो जीवन में ये बात का मैसेज ये है कि गरीब घर में अगर पैदा हुए हैं तो ये हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है कि हम मेहनत करके बड़े भी बन सकते हैं, और दुनिया को ये बता सकते हैं कि गरीबी में पैदा होना हमारे बस में था या नहीं था, लेकिन मेहनत करके बड़ा बना जा सकता है। ये मौका, ये इतिहास पलटने का काम कृष्ण जी ने किया है। और सर, आज पूरी स्लीपलेस वेलनेस और हम लोग आप पे प्राउड फील करते हैं कि आपके पास रैंक बहुत बड़ा नहीं है, क्राउन डायमंड का, लेकिन फिर भी आपकी पहली गाड़ी भी आपने अपने रैंक के हिसाब से बाकी लोगों के बजाय बड़ी ली, और ये गाड़ी भी अपने रैंक के हिसाब से आपने बड़ी ली। इसका मतलब ये साबित होता है कि बड़ी सोच वाले लीडर के साथ अगर कोई भी आता है तो उनकी बड़ी सफलता तय है। जो भी इनकी टीम के लीडर हैं वो ये मान लीजिए, आपको आपके सपनों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका अपलाइन बहुत बड़ा विजनरी है, बड़ी सोच वाला है। हम चाहते हैं आज कैसा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। हल्का सा पीछे हो जाओ, पीछे बहुत जगह है। थोड़ा थोड़ा साइड हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कृष्ण जी आगे कर दो, परिवार है वो। हाँ, बुलाएंगे ना, बुलाएंगे बस 2 मिनट। आप अपने वाला एक काम कर लो, थोड़ा सा थैंक यू बोल दो सबको, बाद में बुला। और आगे कर देना थोड़ा। ये बोलना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि ये गाड़ी हमारी नहीं है,
आप लोगों की है। शुरुआत हो चुकी है टीम में, कितनी लानी है वो देख लीजिए। अभी कांता मैम का नंबर है। कांता मैम ने सब फोटो लगा रखी है पूरे घर में। नए वाले बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी का, सभी फेसबुक के जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्लीकेस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफॉर्म का। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली हमारे महावीर दोस्त जो कभी सोचा नहीं उससे ज़्यादा स्लीकेस वेलनेस ने आज दे दिया है। और ये सोच कहीं की मिलती है हमारे महागुरु जी महिपाल सर से, गुरु जी शिव कुमार सर से, गुरु जी नसीब सर से, गुरु जी संदीप सर से, गुरु जी महेश सर से। सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रियल में मैं अपने आप के ऊपर प्राउड इस बात का फील करता हूँ कि आज जितने मेरे अपलाइन हैं रियल में मैं बोल सकता हूँ दुनिया के सबसे अच्छे और बड़ी विजनरी सोच वाले इंसान अगर लाइन ऑफ स्पॉन्सर की बात करूँ तो मेरे पास है। अगेन मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां सभी गुरुजनों की, जोरदार तालियां। और गुरुदेव आज मैं थोड़ा सा भावुक हूँ एक्चुअली। मैं जब आप मम्मी पापा से कुछ पूछ रहे थे तो मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे। मैं आपको सच बताऊं, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम खेतों में जाते थे, पहले लावणी करते थे खेतों में। राजस्थान वाले समझ रहे हैं, सब समझते हैं। हमारे पास 4 टायरों की गाड़ी होती थी, 4 टायरों की गाड़ी होती, इसको हम रेड़ा बोलते थे पापा से। हाँ रेड़ा। और जैसे कुछ लोगों के पास ऊँट गाड़ी होती है 2 टायरों वाली होती है, तो हमारे पापा जी ने 4 टायरों की गाड़ी ले रखी थी तो हम उसको धक्का मार के ले जाते थे। रियल में गुरु जी मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इसके लिए मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका और स्लीकेस वेलनेस का और मेरी सी दमदार टीम, प्यारी सी बहुत ही शानदार टीम है मेरे पास। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तेरे आप सभी के लिए गुरुदेव मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, बचपन से ही एक ही चीज़ मुझे अच्छे संस्कार मिले। मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से मेहनत करना सीखा है मेरे पिता से, माँ से। क्योंकि बचपन में वो स्ट्रगल देखा जब हम 2-2 रुपए के लिए हम तरसा करते थे, पैसे नहीं होते थे। बस एक ही चीज़ और एक संस्कार दिए पेरेंट्स ने कि बेटा पढ़ाई लिखाई करनी है और नौकरी करनी है, ये सोच दी। और साथ में एक बात बोली, किसी का गलत नहीं करना है, कमाना है 1 रुपया कमाना, लेकिन किसी का दिल दुखा के नहीं कमाना, आपको लालच में नहीं कर पड़ना है। और ये सोच बचपन से मिली। मैं रियल में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे पेरेंट्स का, माँ का। अगेन आशीर्वाद पापा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयपुर आया था आज से लगभग 12.25 साल 12.5 साल के आसपास की बात है। और मैं उस टाइम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। जयपुर आने के बाद ही मेरी सोच बदली थी, क्योंकि एक चीज़ समझ आ गई जीवन के अंदर किसान नौकरी करके सब पेट ही पाल सकता है। और स्लीकेस वेलनेस लगभग आज से 10 साल पहले मेरे जीवन में आई थी। नसीब गुरुजी ने प्लान दिखाया था और महेश सर के थ्रू में नसीब गुरुजी से मुलाकात हुई थी। उस टाइम दोस्त इतना बड़ा भरोसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम स्लीकेस वेलनेस के पास कुछ नहीं था, न अचीवमेंट थे कंपनी में, न लग्जरी कार थी। जब महिपाल गुरुजी की जगवार है उस दिन एक यकीन हुआ, हाँ यार इस प्लेटफॉर्म के अंदर ताकत है, यहाँ से कुछ हम अचीव कर सकते हैं। मैंने शुरुआत की तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग के अंदर मजाक उड़ाते थे, परिवार में भी मैं सच कहता हूँ पेरेंट्स भी साथ में देते थे स्टार्टिंग में। मुझे आज भी याद है मेरी माँ लॉकडाउन के अंदर, हाँ वो बात बताओ जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि मैं सफायर बन चुका था और लॉकडाउन 2020 की बात है, तो मैंने घर पे लीडर को बुला लिया, मुझसे आप आ जाओ बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं। तो आने के वो क्या है वेटरनरी डॉक्टर थे, बाइक पे अपना तामझाम लेके रख रखा था, तो आए, उनको मैंने प्लानिंग दी। तो जैसे वो जाने लगे तो माँ ने एक बात बोली, बेटा मेरे लड़के को कोई सेट कर दी। मैं उस लीडर को तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, पेरेंट्स अपनी जगह सही है, दोस्त भी सही है, दोनों का ही भाई भी सही है, हमारे रिलेटिव भी सही है। अगर आप सही हैं तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। मेरा मैसेज ये है, क्योंकि गलत कोई इंसान नहीं इस दुनिया में। अगर आज आप लोग भी ग्राउंड पे जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, प्लान देते हैं, लोग भरोसा नहीं करते। क्योंकि दोस्त मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, किसी स्लीकेस वेलनेस के अंदर महिपाल सर की जगवार को तूने देखा है, महिपाल सर के अंदर करोड़पति बनते हुए महिपाल सर को तूने देखा है, तो पेरेंट्स ने नहीं देखा, मैं पेरेंट्स ने जगवार को देखा। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि नौकरी से एक इंसान का जीवन चलता है,
लेकिन मुझे एक बात समझ आई, किशन जिंदगी बदलेगी, अगर अमीर बन सकते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म से बन सकते हैं। ये बात मैंने समझी थी। मैंने आज तक हमेशा गुरुजी की बात को माना, नसीब गुरुजी की बात को हमेशा फॉलो करता रहा, गुरुजी गाइडलाइंस में काम करता रहा। एक चीज समझ में आ गई थी किशन, जीवन के अंदर जिस प्रोफेशन तो कामयाब होना चाहता है, उस प्रोफेशन के सफल इंसान की बात को मानना है, बाकी रेस्पेक्ट रिगार्ड सबका करना है, लेकिन आप अपना सलाहकार चुने तो अपने से सफल इंसान का चुने उस प्रोफेशन। ये बात दोस्त मैंने स्टार्टिंग के अंदर सोच ली थी कि यार मैं आज तक जो कुछ भी अचीव किया हूँ, ठीक है, जैसा माहौल मिला, जैसी संगत मिली, उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन असली बेस्ट वेलनेस के अंदर अगर सफल होंगे तो गुरुजी लोगों की बात को मानना पड़ेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर, ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन सलाहकार अपने परिवार को मान लेते हैं, कोई मामा को मान लेता है, कोई भाई को मान लेता है, लेकिन दोस्त मैंने ये काम नहीं किया। इसलिए दोस्त आज से लगभग 4.5 साल पहले मेरी लाइफ में जगुआर एफ आई थी, और आज जिस कार का दोस्त मैंने कभी सपना भी नहीं बनाया, ये तो ऐसे अचानक से बनी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस डिफेंडर का कोई गोल नहीं था मेरा, मैं रियल बता रहा हूँ। ये तो गुरुजी लोगों के साथ में बैठा था, गुरुजी महिपाल सर, नसीब गुरुजी साथ में अभी एसओएस में था, तो ये अचानक से प्लानिंग बनी। मैं तो कोई दूसरी कार ले रहा था। गोल किसका था वही बताइए। मेरी भाई है, इन्होंने भी थोड़ा सा मोटिवेट किया कि यार कार ले लेनी है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रियल में आई लव यू। पहले मैं सोच रहा था ये छोटी कार ले लेंगे, जगुआर है अपने पास, लेकिन एक चीज समझ में आ गई, अगर स्लीपेस वेलनेस है ना तो भी दिक्कत क्या है। स्लीपेस वेलनेस तो कोई टेंशन नहीं है, जगुआर जब दमदारी से चल रही है तो डिफेंडर भी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। ये बात समझ में आ गई। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। लास्ट में एक बात और बोलना चाहूंगा, आप सभी लोग स्लीपेस वेलनेस के ऊपर भरोसा करें, अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करें, अपने आप के ऊपर भरोसा करें और टिके रहे। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आज भी मैं एक लीडर से मिल रहा था गुरुजी, यहाँ पे एक टोपाज लीडर था, बोला सर आपने इतना पैसेज कैसे रखा। मैंने उनको एक ही बात बोली, देखो दोस्त, एक चीज समझनी पड़ेगी, मुझे एक चीज समझ आई किशन, पैसेंस हर इंसान को रखना पड़ता है, जितने भी लोग सफल हैं। आज ऐसे ऐसे लोगों के हम वीडियो सुनते हैं, उनकी सक्सेस जर्नी को जानते हैं, लोग 1000 बार फेल होने के बाद भी पैसेंस लेवल नहीं गवाते। यहाँ पे स्लीपेस वेलनेस 4 से 5 साल का पैसेंस रखना है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, सर अगर आप लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और 100% पॉजिटिव रहेंगे तो एक दिन आपके पास ही डिफेंडर आएगा, इस बात की गारंटी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हो आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चाबी दीजिए। अब हम चाहते हैं थोड़ी सी फोटोग्राफी करा लें, आप थोड़ा सी जगह दो। अब मैं जैसे बता दूं वैसे